ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए परीक्षा पे चर्चा की तैयारियों पर दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर मसरूर अहमद बेग के साथ आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। हम सबके जीवन में परीक्षाओं का बेहद अहम स्थान होता है। परीक्षाएं हमें कुछ बेहतर करने को प्रेरित करती हैं और हमारे लक्ष्य के और करीब लेकर जाती हैं। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के साथ छात्रों से बातचीत करेंगे। ये इस कार्यक्रम का 5वां संस्करण होगा। प्रोफेसर बेग, आपसे ये समझना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जब छात्रों से बातचीत करते हैं तो कहीं न कहीं उनका जो मकसद होता है वो यही होता है कि छात्र शांति से और तनाव मुक्त होकर परीक्षा दे सकें। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इस पहल को आप? हमारा विचार है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पहल बहुत उत्तम है, बहुत सराहनीय है और हमारे बच्चों में जिस प्रकार का विश्वास मोदी जी जगाते हैं ऐसा पहले कभी नहीं होता था। प्रधानमंत्री का पद इतना व्यस्त पद होता है कि उसमें से कैसे इतना कीमती समय में से समय निकाल करके वह हमारे बच्चों को किस प्रकार से संबोधित कर लेते हैं, ये बहुत अपने आप में सराहनीय है। क्योंकि किसी प्रकार की परीक्षा हो, जीवन की कोई परीक्षा की हो, सबसे बड़ी चीज होती है विश्वास। और जिस तरीके का विश्वास आदरणीय मोदी जी हमारे विद्यार्थियों में अपने संबोधन से भरते हैं वह अत्यंत सराहनीय है। डॉक्टर बेग, यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ आधुनिक दौर में हर कोई सफल होना चाहता है, उसके अपने सपने हैं, अभिभावकों के बड़े बड़े अरमान हैं अपने बच्चों के साथ, लेकिन जब परीक्षा की बारी आती है तो कहीं न कहीं बच्चों पर बहुत ज्यादा दबाव आजकल बढ़ने लगा है। अगर आज से 15-20 साल पहले की बात करें तो इस तरह का प्रेशर नहीं होता था। इसको हैंडल करने के लिए आप छात्रों को क्या संदेश देंगे और साथ ही साथ यहाँ अभिभावक भी एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं, उनको भी क्या कहेंगे आप? मैं चाहूंगा कि हमारे अभिभावक और हमारे विद्यार्थीगण दोनों में एक कॉन्फिडेंस जो है वो पैदा होना चाहिए कि विजय उनके सामने है, विजय उन्होंने प्राप्त करना है। जहां तक रह गया सवाल कि एक दूसरे को देख करके, मैं नहीं मानता इस बात के लिए कि जीवन हमेशा प्रतिस्पर्धा का है। हमारे सरकार जो है नए नए कोर्सेज चला रहे हैं, नई शिक्षा नीति आई है, उसमें बच्चों को अनेक ऑप्शंस दिए जा रहे हैं और बहुत सारे ऑप्शंस खोले जा रहे हैं और बहुत सारे बच्चों को इस तरह से हम समावेशी कार्यक्रम चला करके हम सभी बच्चों को उसमें हम समाहित करेंगे। और एक प्राचार्य होने के नाते मैं भी संदेश देना चाहता हूँ, प्यारे बच्चों, आप सभी जो हैं एक विश्वास की भावना जागृत कीजिए और अगर हम लोग कोरोना से लड़ सकते हैं तो हम किसी भी चीज से लड़ सकते हैं और हमारी विजयश्री होने वाली है। डॉक्टर बेग, यहाँ एक और सवाल उठता है कि बहुत लंबे समय से बच्चे घरों में हैं, विद्यालय खुले नहीं थे महामारी के कारण, घर का एक अलग तरह का माहौल होता है और अब जब परीक्षा है, खासकर अगर हम 10वीं क्लास की परीक्षा की बात करें या फिर 12वीं की परीक्षा की बात करें तो उससे कहीं न कहीं भविष्य की रूपरेखा तय होनी शुरू हो जाती है। ऐसे में बच्चे बहुत अपने ऊपर सोच विचार करने लगते हैं कि अगर परीक्षा में बेहतर नहीं कर पाया तो क्या होगा, अच्छी जगह पर एडमिशन नहीं हो पाएगा, फिर बेहतर भविष्य कैसे बन सकता है। इन तरह की सोच को कैसे कंट्रोल किया जाए? इस बार नई शिक्षा नीति 2020 में जो आया है उसे हम 2022 और 23 के सेशन में लागू करने जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज जो 10वीं क्लास है, जिसमें बच्चे बहुत छोटे होते हैं अभी भी, और उसमें बोर्ड खत्म किया जा रहा है। डायरेक्ट 12वीं परीक्षा जो बोर्ड पे कराई जाएगी और उसके साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी और दूसरी यूनिवर्सिटियों में एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट किया जा रहा है। तो बच्चों को यहाँ पे भी करना अच्छा और फिर वही अगर कोई कमी रह भी जाती है तो उन्हें जो है आगे पूरे करने का अवसर मिलेगा और उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में वो और दोबारा से बहुत अच्छा कर सकते हैं और अपना भविष्य उजागर कर सकते हैं। बच्चों को क्या क्या टिप्स आप देना चाहेंगे जब वो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए क्या करें? क्योंकि अगर वो मेंटली स्ट्रांग रहेंगे तभी वो किसी तरह से प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं। आत्मविश्वास बनाए रखें, ऊपर वाले पे भरोसा करें, गहन अध्ययन करें, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज्यादा कामयाब हुई है, बहुत ज्यादा सफलता हासिल की है, कोई गैप्स नहीं आए हैं। अध्यापकगण जो है बहुत, चूंकि वो भी घर पर बैठे हुए थे तो उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है स्कूल्स में, कॉलेज में, सभी जगह पर। और उसके साथ साथ बच्चों को पूरा समय मिला है घर में रहने का और ज्यादा पढ़ने का। जो बाहर बच्चे घूमते टहलते रहते थे वो सब चीजें में बहुत कमी आई है और मुझे उम्मीद है कि बच्चे पहले की तुलना में इस वर्ष पहले से भी ज्यादा अच्छे करेंगे। जैसे पिछले साल से अच्छा बच्चों ने किया था और बहुत अच्छे से कॉलेज में उनको एडमिशन मिला है
और मुझे उम्मीद है कि इस वर्ष भी हमारे बच्चे जो हैं बहुत अच्छा करेंगे और अपने जीवन में सफल होंगे। जब रिवीजन की बात आती है तो बहुत सारे बच्चे अलग अलग पैटर्न को फॉलो करते हैं। कुछ बच्चे उन सब्जेक्ट्स को पहले तरजीह देते हैं जिसमें वो खुद को थोड़ा सा कमजोर मानते हैं। कुछ बच्चे अपने स्ट्रांग सब्जेक्ट्स पर बहुत ज्यादा कमांड करना चाहते हैं कि अगर किसी सब्जेक्ट में कहीं कुछ गड़बड़ी हुई तो वो कवर अप कर लेंगे। इस तरह की स्ट्रैटेजी जो है वो कितना फायदेमंद साबित हो सकती है? देखिए, इस बार इंटरनल असेसमेंट वगैरह में काफी लिबरल अप्रोच अपनाया जा रहा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, बच्चे प्रैक्टिकल्स वगैरह इतना अच्छा नहीं कर सके हैं, लेकिन उनको किसी तरह से पेनलाइज नहीं किया जा रहा है और वे जो भी डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए बहुत सारी चीजें सीख चुके हैं और उसके जरिए उनको कोई कष्ट नहीं होगा और बहुत अच्छा समय निकलेगा और आने वाले समय के लिए ये बच्चे बहुत सक्षम तैयार होंगे। वापस अगर परीक्षा पे चर्चा जो कार्यक्रम है उस पे आते हैं, ये 5वां संस्करण होगा। पिछले बार ये वर्चुअल आयोजित किया गया था कोरोना महामारी के कारण। इस बार जो है वो देश के अलग अलग हिस्सों से छात्र आएंगे। उनके लिए पहले एक लिंक दिया गया है जहां पे वो खुद को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। उनमें से कुछ सिलेक्टेड छात्रों को बुलाया जाएगा। प्रधानमंत्री दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में इस कार्यक्रम के जरिए बच्चों से बातचीत करते हैं। अपने आप में एक बहुत ही अनूठी उपलब्धि है बच्चों के लिए भी डॉक्टर बेग कि वो प्रधानमंत्री के साथ इंटरैक्ट होते हों। कहीं ना कहीं इससे भी आत्मविश्वास बढ़ता होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इतने ऊंचे पद पर रहते हुए एकदम बच्चों के साथ के स्तर पर आकर के उनको संबोधित करते हैं और वे उनकी समस्याओं को भी जानना चाहते हैं, उनसे सवाल भी पूछते हैं, उनके सवाल को भी सुनते हैं। तो कम से कम आने वाली जो नई शिक्षा नीति की कोई भी अगर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगी तो उसको भी उसी मद्देनजर देखा जाएगा और हम लोग भी उनके कार्यक्रम को बहुत एकाग्र रूप से देखते हैं और देख करके कुछ भी अगर समस्या उनको सामने आती है उसको हम निवारण करते हैं और इससे बच्चों में एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होता है और ये आदरणीय मोदी जी की एक बहुत अच्छी पहल है और इसको हम सपोर्ट करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर डॉक्टर बेग, कोरोना महामारी के कारण जब बच्चे घरों में ही रह गए, शारीरिक गतिविधियां जो उनकी है वो बहुत कम हो गई। ये जो अंकों का दबाव होता है इसको कैसे हैंडल करें, खासकर अभिभावक? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जो समस्याएं आई हैं वो सबको एक रूप से प्रभावित की थी। ऐसा नहीं है कि हमारा बच्चा घर में रह गया, आपका बच्चा बहुत फिजिकली या मेंटली एक्टिव हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो समस्या आपके यहाँ थी वही समस्या सभी के यहाँ थी। तो बच्चे जो है यूनिफॉर्मली अफेक्टेड हुए हैं, लेकिन साथ साथ में मैं देख रहा हूँ कि कल भी मैं कॉलेज में था तो एक छोटा सा प्रोग्राम था, बच्चे इतने उत्साहित थे कि उनका उत्साह देख करके हम लोग का उत्साह वर्धन हो रहा था कि ये बच्चे दोबारा से उसी लाइन पर, उसी पटरी पर आ गए हैं। अब नया चैप्टर शुरू हुआ है और नए चैप्टर में जो है हम लोग नया इतिहास लिखेंगे और भारत को गौरवशील बनाएंगे और विश्व गुरु बनाने का पूरा प्रयत्न करेंगे और इसमें हमारे बच्चों की, मीडिया की और सभी की उसमें भूमिका जो है बहुत सकारात्मक रहेगी। अंकों का जो गणित है वह कोई अंतिम नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता। बच्चे का समाजी विकास होता है और बच्चा कभी मीडियम अंक लेकर के भी जो है सबसे ऊंचे वाले अंक से भी आगे निकल सकता है। जैसे किसी दौड़ में हम देखते हैं, कई बार हम देखते हैं लोग दौड़ रहे होते हैं मैराथन में, जो सेकंड नंबर, थर्ड नंबर दिखता है, आखिर में इतना तेज दौड़ने लगता है, पहले वाले दूसरे वाले को पिछाड़ करके तीसरा वाला सबसे आगे निकल जाता है और विजयश्री हो जाता है। तो उसी तरीके से बच्चों में भी जो है ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में या दूसरी यूनिवर्सिटी की एडमिशन प्रक्रिया शुरू होने वाली है 2022-23 की और उसमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, तो इसमें टोटल वेटेज जो है, ये बहुत अच्छी बात की है आदरणीय मोदी जी की नई जो शिक्षा नीति है उसमें कि टोटल वेटेज जो है उन अंकों पर रहेगा ही नहीं जो पहले हुआ करते थे। तो अब सभी सब्जेक्ट में एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा और वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है कॉमन चीजें होंगी जिससे बच्चे किसी एक चीज पर एकाग्र न होकर के जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रखते हैं वे अच्छा कर सकते हैं और वो अच्छे नंबर ले सकते हैं और हो सकता है कि आंकड़े में थोड़े पीछे भी हों, अच्छे कोर्स में एडमिशन मिल सकता है। ये नई शिक्षा नीति 2020 की एक बहुत बड़ी खूबी है। डॉक्टर बेग, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और विशेषज्ञ राय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे परीक्षा पे चर्चा की तैयारियों पर दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर मसरूर अहमद बेग के साथ आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं airnsdtalks@gmail.com पर। कार्यक्रम को फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।